अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की स्टडी स्कीम और गेस्ट पेपर 2026 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम 3 चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न और उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की डिटेल, लॉन्ग और शॉर्ट को डिस्कस करेंगे कि कितने कितने मार्क्स के आएंगे। उसके बाद हम गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से और कौन सी एक्सरसाइजेज शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसे देखते हैं। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 3 घंटे होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स की होगी, तकरीबन हाफ आवर की, और सब्जेक्टिव जो है वो 2.5 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का होगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 2 MCQs यूनिट नंबर 1, 4, 6, 7, 10, 13 और 14 में से आएंगे, और 1 MCQ यूनिट नंबर 2, 3, 5, 9, 11 और 12 में से आएगा। सब्जेक्टिव में पार्ट 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 50 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 क्वेश्चन करने होंगे, तो इस तरह से 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 नंबर का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 18 मार्क्स का होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल होंगे। 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसी तरह सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के होंगे, और 3 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 5, और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट ए यूनिट नंबर 1 में से होगा, उसका पार्ट बी यूनिट नंबर 2 या 3 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए यूनिट नंबर 4 से होगा, और पार्ट बी यूनिट 5 और 9 से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए यूनिट 6 से होगा, और पार्ट बी यूनिट नंबर 7 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए यूनिट नंबर 10 से होगा, और पार्ट बी यूनिट नंबर 12 से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए यूनिट नंबर 13 से होगा, और उसका पार्ट बी यूनिट नंबर 14 से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करना ज़्यादा आसान है, इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसको लाजमी तैयार कर लें। हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये गेस्ट पेपर जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गेस्ट पेपर में हम यूनिट वाइज डेफिनेशंस देखेंगे, कौन सी पॉसिबल है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। यूनिट नंबर 1 में जो डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है वो है कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं दिए हुए हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 में से कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यूनिट नंबर 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो फंक्शन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस जो हैं या फंक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें एज ए डेफिनेशन तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में से आपने रेडी कर लेने हैं, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में कुछ बताए हुए हैं, आपने उन पे निशान लगा लेने हैं, ठीक है। अपनी बुक खोल लें और साथ साथ निशान लगाते जाएं, या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट नंबर 3 में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डेफिनेशंस हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, रिलेशनल इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन वगैरह, इनकी डेफिनेशंस को तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में से बताए हुए हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी 3.1 और 2 में से बताए हुए हैं, इनको तैयार करना है। यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की डिफरेंट डेफिनेशन, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 4.1 और 4.2 में से बताए हुए हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी 4.1, 4.2 और 4.3 में से बताए हुए हैं, जिसमें क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इनवर्जन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उसकी इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं, आइडेंटिटी, कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में से, उनको आपने रेडी कर लेना है। यूनिट नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1, 2, 3, 5 और 9 में से दिए हुए हैं, आपने उन पर निशान लगा लेना है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 में से हैं, इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। यूनिट नंबर 7 में से परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। फैक्टोरियल की इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन,
ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 7.1 एक्सरसाइज 2, 3 और 7.4 में से हैं, और इसी तरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 7.2, 3 और 4 में से, वो भी आपने तैयार कर लेना है। यूनिट नंबर 8 जो है वो वैसे एक्सक्लूडेड है, ठीक है, उसमें से कुछ भी रेडी नहीं करना। यूनिट नंबर 9 में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जिसमें आपने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस देख लेनी है, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में से, वो भी कर लेने हैं, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने देख लेना है। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिस्टेंस फार्मूला, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 में से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने कर लेने हैं। इसी तरह यूनिट नंबर 11 में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में इंपॉर्टेंट इवन ऑड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पीरियड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो डेफिनेशंस देख लेनी है, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 11.1, 11.3। यूनिट नंबर 11 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है, जो कि ज़्यादा फोकस करने वाला हो। ज़्यादातर इसमें से आने के चांसेस जो है वो ऑब्जेक्टिव के हैं, ठीक है। इसी तरह यूनिट नंबर 12 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सैंडविच थ्योरम, ठीक है, एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 12.1, 12.2 में से हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 12.1, 12.2 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेने हैं। यूनिट नंबर 13 डिफरेंशिएशन में डेफिनेशन देख लेनी है इसकी। इसी तरह एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेना है। इसी तरह यूनिट नंबर 14 में से भी कुछ डेफिनेशंस हैं, स्केलर, वेक्टर, ठीक है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनको देख लेना है। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 14.1, 2 और 3 में से हाईलाइट किए हुए हैं, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताए गए हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर निकाला गया है, ठीक है, तो आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। बोर्ड के एग्जाम के लिए आप सबको गुड लक। मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।